बहुत ही आनंदित होते थे और महाराज श्री इनके मुखारविंद से राम कथा बैठ करके श्रवण भी करते थे। महाराज श्री इनके सामने नहीं पीठ पीछे बहुत ही बड़ाई करते थे। तो जिसको हमारे महाराज श्री ने सम्मान दिया है, प्रेम दिया है, वह तो हमारा वंदनीय है। तो ऐसे स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूँ। और एक दूसरी बात यह है कि हम इनके दीवाने भी हैं। बचपन से ही जब से शायद हमने सुध संभाली है, 81 में शायद 81 या 82 में आपकी कथा चित्रकूट धाम में थी। मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं किसी महात्मा के साथ गया जिस समय मैंने सुना तो हमको इतना आनंद आया कि मैं भूल ही गया कि जाना भी है कहीं। बाद में स्वामी जी ने हमको डांट कर कहा कि यहीं रहोगे क्या। तो ऐसी इनकी मोहनी कथा है और श्री राघवेंद्र सरकार का ऐसा पावन पवित्र चरित्र है। और वो जिसको अपनाते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम शरिष को नाही। तो उनकी कृपा आप पर अहरनिश बरस रही है। और आप स्वयं सुनेंगे कि ये श्री राघवेंद्र सरकार के और मां अम्बा जगदम्बा श्री जानकी के लाडले लाल हैं, जननी जनक राजेश के स्वयं आप बोलते हैं। आप देखेंगे सचमुच में वह वाणी पर पद पद पर वह आनंद का स्रोत झरता है। अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण देना है। तो अधिक समय न लेकर न दे करके महाराज श्री के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि अपनी मधुमयी वाणी हम लोगों को सुना करके आनंदित करें और हमारे जीवन को, हम सबके जीवन को श्री राघव के चरणों में समर्पित करें। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी सदगुरुदेव के पावन चरणों में ही समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम 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 राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेह तनया पदकुण्डलीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम्। हन्तुं प्रतापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम्। सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम्। पूर्वादलद्युतितनुम् करुणाब्जनेत्रम्। हेमाम्बरम् वरविभूषण भूषिताङ्गम्। कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम्। मनोरथ भुवाम भजयानुतीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृत मस्तकाञ्जलिम्। वास्तवान् परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत
राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय देत सदा बुद्धि की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम सीताराम राम श्री सीताराम। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम पूज्य श्री स्वामी श्रवणानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री गंगासागर जी महाराज, परमात्मीय श्री स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की कृपा से कुछ वर्षों के अंतराल के बाद फिर आप सभी प्रेमियों के बीच में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। सत्संग के इस दिव्य धाम प्रेमपुरी आश्रम से मेरा परिचय नया नहीं है, इसलिए यहाँ आकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। आज आप सभी प्रेमियों के बीच में संत महापुरुषों की उपस्थिति में जो कुछ भी श्री रामचरितमानस की पावन चर्चा के माध्यम से व्यक्त होगा वह भगवान की कृपा और महापुरुषों का आशीर्वाद ही है। श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में और उन्हीं की अकारण करुणा तथा मंगलमयी प्रेरणा से हम लोग भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्रद्धा सहित श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। सीताराम राम राम सीता
सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता 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 राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरु नरहरि दास की दया को फल शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में ठाव ठाव अंजनी कुमार की संभाल है। मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जू की तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की बुध विश्राम सकल
जन रंजनी बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कली कलुष विभंजनी बुध विश्राम सकल जन बुध विश्राम सकल संत शिरोमणि भगवत भक्ति भूषण कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा की महिमा वर्णन करते हुए यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजने राम कथा कलि कलुष विभंजने। श्री राम कथा विवेकी पुरुषों को विश्राम देने वाली है। भक्तों के मन को भगवान के प्रेम में रंग देने वाली है। कलि कलुष विभंजन और कलिकाल का जो कलुष है उसको मिटा देने वाली है। बुध और जन दोनों को पात्रता के अनुरूप प्रसाद देने वाली श्री राम कथा है। बुध कहते हैं विवेकी पुरुष को। विवेकी वह जो सारग्राही हो। तुलसीदास जी ने सारग्राही को ही बुध कहा है, जो भगवान की कथा बार बार कहें सुने और सार ग्रहण करें। सादर कहीं सुनहि बुध ताही मधुकर सरित संत गुण ग्राही। मधुकर सरित संत गुणग्राही, जो मधुकर वृत्ति से, जैसे भ्रमर सभी पुष्पों पर मंडराने के बाद उनका सार ग्रहण करता है, इसी तरह मधुकर वृत्ति वाले संत ही बुध कहलाएंगे, विवेकी पुरुष कहलाएंगे। श्री कबीरदास जी के शब्दों में साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो विवेकी व्यक्ति को जीवन में विश्राम की अनुभूति तब होती है जब वह सार को ग्रहण कर लेता है। और भक्त, जन का अर्थ है भक्त। निज जन जानता ही अपनावा। भगवान स्वयं कहते हैं कि विवेकी पुरुष और भक्त दोनों ही मेरे पुत्र के समान हैं, पर अंतर है। विवेकी पुरुष बड़ा बेटा है और भक्त मेरा छोटा बेटा है। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुत समदास अमानी। ज्ञानी विवेकी पुरुष मेरे बड़े बेटे की तरह है और जन जो भक्त है वह मेरे छोटे बेटे की तरह है। ख्याल छोटे बेटे का अधिक रखना पड़ता है,
इसलिए जनहि मोर बल पर निज बल ताही, जनहि मोर बल, जो भक्त के बल, भक्त का बल भगवान, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। खेलत बालक ब्याल संग, मेलत पावक हाथ, तुलसी तह पितु मात, ज्यों राखत सिय रघुनाथ। एक अद्भुत बात है, छोटे बालक की सेवा माता पिता करते हैं, और वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो वह माता पिता की सेवा करता है। तो बड़ा बेटा वह है जो भगवान का चिंतन करे, और छोटा बेटा वह है जिसका भगवान चिंतन करे। एक बार एक विवेक पुरुष में भक्त में बड़ा मधुर संवाद हुआ, बहुत मधुर। ज्ञानी ने कहा कि हम भगवान के अधिक समीप हैं, क्योंकि योग्य है, विवेकी है, सारग्राही बुद्धि है हमारी। और भक्त ने कहा कि हम अयोग्य भले ही हों, पर हम भगवान के नजदीक अधिक है, उनका सामीप्य अधिक मिला हुआ है, पर निर्णय न हो। तो दोनों ने सोचा कि चलो भगवान से ही पूछ लेते। भगवान के पास गए, कहा प्रभु हम लोगों की बात सुन लीजिए। क्या? ज्ञानी ने कहा कि मैं मानता हूं कि मेरा सामीप्य आपसे अधिक है, ऊंचा स्थान मुझे मिला है आपके यहाँ, और भक्त की अभी शुरुआत है, उसको वह स्थान नहीं मिला होगा जो मुझे मिला है। और भक्त ने कहा कि प्रभु मेरी भी प्रार्थना सुनिए, अयोग्य को तो ज्यादा समीप रखना पड़ता है, योग्य तो अपने पुरुषार्थ के बल पर स्वतंत्र भी रह सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपका सामीप्य इनकी अपेक्षा अधिक मिला होगा। अब आप ही निर्णय कर दीजिए कि हम दोनों से आपका क्या संबंध है। तो भगवान ने जो बात कही बड़ी अद्भुत। भगवान ने कहा कि देखो ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, और आत्म तत्व दो नहीं एक है। इसलिए मुझ में और ज्ञानवान पुरुष में स्वरूपतः कोई भेद नहीं। तो ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो प्रसन्न हुआ, पर भक्त उदास हो गया, उठकर चलने लगा। भगवान ने कहा ठहरो ठहरो, कहां जा रहे हैं? भक्त ने कहा और क्या सुनने के लिए बैठे रहे, हम बड़ी आशा से आए थे, और आपने एक ज्ञानी को अपनी आत्मा बता दिया, तो मुझे तो कोई छोटा ही स्थान मिलेगा, क्योंकि आत्मा से तो ऊंचा कोई स्थान है नहीं। भगवान ने कहा नाराज मत हो, पूरी बात सुन लो। अच्छा पूरी बात क्या है? भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है, मैं तो अपने भक्त का भक्त हूं। तो ज्ञानी भगवान की आत्मा है, पर भक्त को तो भगवान अपना परमात्मा मानते हैं। मैं निज भक्तन हाथ दिखाऊं। तो ऐसे जो भगवान के आश्रित रहने वाले भक्त हैं, उनके चित्त को भगवान की भक्ति में रंग देने का काम करती है यह श्री राम कथा। और जो विवेकी पुरुष है, उनका चित्त विश्राम लाभ तब प्राप्त करेगा जब सार वस्तु मिल जाए, और वह सार वस्तु तो श्री राम कथा में ही मिलेगी। इसलिए बुध विश्राम सकल जनरंजन। और ये दोनों ही पक्ष आद्योपान श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने प्रकट किए हैं। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यही कथा, करहु श्रवण पुटपान। इसलिए बुध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कल कलुष विभंजने।
फल दोनों का एक है। चाहे बुध कथा सुनकर विश्राम पाए, चाहे कोई भक्त भगवान की भक्ति में रंग जाए, ये दोनों स्थितियों का फल एक ही है। कली कलुष का विभंजन हो जाएगा, कली कलुष की समाप्ति हो जाएगी। राग द्वेष अविद्या के कारण उत्पन्न होने वाले क्लेश सब समाप्त हो जाएंगे। राम कथा कली कलुष विभंजनी। ऐसी श्री राम कथा का नाम तुलसीदास जी ने रखा क्या? रामचरित मानस यही नाम, नाम रामचरित मानस। सुनत श्रवण पाइय विश्राम, रामचरित मानस। इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस है। अब श्री तुलसीदास जी ने ये जो नामकरण किया है वह परंपरा से हटकर, प्राय सभी ने अपने रामकथा विषयक ग्रंथों का नाम रामायण रखा है, यदि अपवाद छोड़ दिए जाए तो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण, पर तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित मानस यही नाम है। यह रामायण नहीं, रामचरित मानस है, पर बड़ा भावनात्मक भेद है। इसको महिमा की दृष्टि से न्यूनाधिक भाव से विचार न करें। बुद्धि की तराजू पर तौलने से निर्णय नहीं होगा। यह तो हृदय से कही गई बात है श्री तुलसीदास जी के द्वारा, इसलिए हृदय से ही इसका सही अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। तुलसीदास जी बोले रामायण का अर्थ है राम जी का अयन, और अयन बोलते हैं मंदिर को, भवन को। तो रामायण का अर्थ हुआ राम जी का मंदिर, और रामचरित मानस का अर्थ हुआ, मानस बोलते हैं सरोवर को, मानसरोवर। तो मानस सरोवर और रामचरित मानस है, इसका अर्थ है ऐसा सरोवर जिसमें श्री राम सुयश रूपी जल भरा हुआ है। तो तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि आपने तो इस ग्रंथ को सरोवर बना दिया और लोगों ने तो राम जी का मंदिर बनाया, ऐसा भेद आपने क्यों किया? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि राम जी के मंदिर में जाने की और कोई शर्त न हो, पर एक शर्त तो है। वहां पुजारी यही पूछेंगे कि आप राम जी के मंदिर में जा रहे हैं तो स्नान करके आए, पवित्र होकर आए। तो मंदिर में पवित्र होकर प्रवेश किया जाता है, पर सरोवर में पवित्र होने के लिए प्रवेश किया जाता है। तो जो पवित्र हो गए हो वे राम अयन में प्रवेश करें, जिनका चित्त पवित्र हो गया हो वे राम अयन में, राम मंदिर में प्रवेश करें, और जिनको पवित्र होना हो वे रामचरित मानस में डुबकी लगाएं, तो उनका चित्त पवित्र होगा, मानस पवित्र होगा। ऐसा यह श्री रामचरित मानस पावन ग्रंथ है, जिसका शुभारंभ श्री तुलसीदास जी करते हैं वंदे वाणी विनायक। वाणी माता सरस्वती का आवाहन करते हैं। क्यों? क्योंकि सरस्वती माता को भी प्रसन्नता होती है कि उनका कोई आवाहन करके भगवत गुण गाए, और सरस्वती जी का आवाहन करके किसी लौकिक व्यक्ति की प्रशंसा करे कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। तुलसीदास जी ने बुलाया, मानो सरस्वती माता आ गई। बोली मैं बहुत श्रमित हूं। क्यों? कोई भी व्यक्ति कहीं किसी सुदूर स्थल से चलकर यहां तक आएगा तो मार्ग में श्रमित तो हो ही जाएगा। तो सरस्वती माता ने कहा मैं तो ब्रह्मलोक से चलकर आई हूं, ब्रह्मा जी के लोक से चलकर आई हूं, तो यहां तक आने में श्रम तो हुआ होगा।
तुलसीदास जी बोले अवश्य हुआ होगा माता, पर श्रम को दूर करने का एक उपाय है। क्या? अगर स्नान कर लिया जाए तो पंथ का श्रम श्रमित होकर आई है ना, तो स्नान कर लीजिए। सरस्वती माता ने कहा तुम्हें स्नान कहाँ? माता आप इस रामचरितमानस के सरोवर में स्नान कीजिए, आपका श्रम दूर होगा, आपको विश्राम मिलेगा। और सरस्वती माता तो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, उनकी कृपा के बिना कोई बुद्ध हो कैसे सकता है? तो जब सरस्वती माता को श्री राम कथा रस सरोवर में विश्राम मिलता है, तो किसी बुद्ध को विश्राम मिले तो आश्चर्य क्या है? इसलिए बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। सरस्वती माता बोली आऊंगी तो मैं अवश्य आऊंगी, क्योंकि तुमने स्नान का आमंत्रण दिया है। पर यदि कोई बाधा ना आई तो मार्ग में बाधाएं भी तो आ जाती। तुलसीदास जी बोले बाधा बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके साथ साथ मैं विघ्न विनाशक का भी स्मरण कर रहा हूं। वंदे वाणी विनायक गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणेश जी ने कहा जब मेरा स्मरण किया है, क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले आप कृपा करके एक काम कर दीजिए। क्या? मैं राम जी की कथा कहना चाहता हूं। कथा तो कहो ना। बोले कथा तो सरिता की तरह है, गंगा जी की तरह है, तो कथा तो बहती है और बहेगी तब बाहर की ओर तो वही बहेगा जो भीतर होगा, जो भीतर होगा वही बाहर बहेगा। हाँ यह बात तो है। एक उर्दू के कवि ने लिखा, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, मगर मुंह से वो निकलेगी कि जो दिल में भरी होगी। हृदय में जो होगा वाणी के माध्यम से वही तो बहेगा। तो गणेश जी बोले फिर मैं क्या करूं? बोले आप एक कृपा कर दीजिए, हाथ जोड़ता हूं आपसे। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसही राम सिय मानस मोरे, बसही राम सिय मानस मोरे। और कुछ नहीं, बस श्री सीताराम जी मेरे हृदय के मानस रूपी मान सरोवर में बस जाए। तो जब श्री सीताराम जी बस जाएंगे तो यह जो कथा निकलेगी गंगा हो जाएगी, मानस से जन्म लेने वाली भगवत कथा गंगा जी की तरह, सरयू जी की तरह लोक का ताप दूर करने वाली बनेगी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ठीक है, गंगा जी बहेंगी। गणेश जी ने कह दिया। और एक और समस्या है। क्या? गंगा जी तो बहेंगी पर गंगा जी को संभालेगा कौन? तब भवानी शंकरौ वंदे, माता भवानी शंकर भगवान आपकी वंदना है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर, शंकर भगवान गुरुदेव है। क्यों? बोले ये कथा गंगा बहेगी
तो शिव शीश धरी, भगवान शंकर ने सिरोधार्य कर लिया। आनंद में मगन हो गए भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर के पास तो तीसरा नेत्र भी है। अब तीसरा नेत्र तो विवेकी पुरुष के पास ही होता है। हम लोगों के पास तो दो ही आंखें हैं, अर्थात दो ही तरह की दृष्टियां हैं, दाईं आंख और बाईं। दाहिने का अर्थ हुआ जो हमारे अनुकूल हो वो दाहिना, और जो हमारे प्रतिकूल हो वह बाएं। तो जो हमारे अनुकूल है उससे हमारा राग है, जो हमारे प्रतिकूल है उससे हमारा द्वेष है। तो या तो राग की दृष्टि है या द्वेष की दृष्टि है। और पर शंकर जी के भव्य दर्शन जब हम लोग करते हैं तो देखते हैं भाल में तीसरा नेत्र भी है, और तीसरे नेत्र का स्थान दोनों नेत्रों के बिल्कुल मध्य में है। अर्थात यह विवेक की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, ऐसी दृष्टि जो न राग से प्रभावित हो न द्वेष से प्रभावित हो। अनुकूलता में राग नहीं, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं, क्योंकि राग द्वेष का संबंध तो सुख और दुख से ही है। सुखानुसई रागा सुखानुसई द्वेषा, महर्षि पतंजलि तो यही कहते हैं। तो ये विवेकी पुरुष का तीसरा नेत्र राग और द्वेष दोनों से तटस्थ। और राम कथा को गंगा जी को सिरोधार्य किया शंकर जी ने। इसका अर्थ है कि श्री राम कथा को तो कोई विवेकी पुरुष ही सिरोधार्य करेगा, क्योंकि बुध विश्राम शिव जी ने सिर पर रख लिया गंगा जी को, श्री राम कथा को। पर शंकर जी तो मस्ती लेने लगे, विश्राम हो गया, अब कहाँ जाना, अब हमारा मन कहीं नहीं जा रहा है, क्यों जाएगा मन। कबीरदास जी कहते मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। मस्त हुआ तब क्या बोले। हीरा पायो गाठ गठियायो, बार बार बातू क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्या बोले। तब तुलसीदास जी ने देखा कि राम कथा तो ठहर गई एक जगह, तो बुध विश्राम तो हो गया, पर सकल जन रंजनी कैसे, सभी लोगों को लाभ हो, भक्तों को सुख मिले। तो कहा कि विश्राम पाए हुए बुध के द्वारा कथा को निर्झरणी की तरह प्रवाहित करने का काम तो श्रद्धा करती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धा कौन का भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास होते। तभी तो पार्वती जी जब भगवान शिव के वाम भाग में विराजित हुई, उन्होंने देखा कि सिर पर गंगा जी, सोचने लगी गिरि से श्री गंगा जी का उद्भव भी गिरिराज हिमालय से। गिरि से श्री गिरिराज की किशोरी हो, जोरी जुग बहन की ये में हर शाम। अरे हम दोनों तो बहने, गंगा जी और गौरी माता बहने, गिरिराज तनया है। और शिवजी ने एक को सिर पर बिठाया, दूसरे को वाम भाग नीचे। यह भेद क्यों? समझ गई पार्वती जी। गंगा जी के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य हुआ, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी को सिर पर बिठाया। पार्वती जी बोली अब मैं भी कुछ ऐसे ही काम करूं। भारत में तीर्थ तीर तीर पे बसाए इन, घर घर में
राम कथा गंगा बहाऊं, मैं राम जी की कथा रूपी गंगा को बहाऊं, तो मानो सदगुरु रूपी शंकर भगवान के पास उपस्थित हुई राम कथा को गंगा जी की तरह बहाया श्रद्धा स्वरूपणी माता पार्वती जी ने, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस तरह भगवान शंकर का श्रद्धा विश्वास के रूप में और गुरुदेव के रूप में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए तुलसीदास जी महाराज आगे बढ़ते हैं और वे कहते हैं, भगवान श्री राघवेंद्र के चारु चरित्रों के उपवन में विहार करने वाले कवीश्वर माने वाल्मीकि जी और कपीश्वर माने श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। तदनंतर वे उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। देखो भक्त का भाव बड़ा अनुपम अनोखा होता है। तुलसीदास जी उससे ही नाता रखते हैं जिसका भगवान से नाता है, और भगवान के नाते ही मानिए सवही राम के नाते का जो भाव है वही गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं। जब श्री सीता माता की वे वंदना करने लगे तो पहले उन्होंने कहा, उद्भव स्थिति संहार कारणीम, उत्पत्ति पालन प्रलय की जो शक्ति है, उस शक्ति में जिनकी सत्ता हेतु है, ऐसी श्री जानकी माता। तो प्रणाम कर रहे हो? बोले भी नहीं। इतनी महिमा तो भी प्रणाम नहीं कर रहे हो? बोले होगी महिमा। क्लेश हारणीम, क्लेशों का हरण करने वाली है। ठीक है, बड़ी महिमा आप स्वीकार करते हैं, पर प्रणाम तो संबंध की बात नहीं होता। सर्वश्रेयस करीम सीताम, समस्त श्रेय प्रदान करने वाली है श्री जानकी माता। हाँ हाँ ठीक है, तो आप प्रणाम किन श्री जानकी जी को कर रहे हो? उद्भव स्थित संहार कारणीम श्री सीता जी को, अथवा क्लेश हारणीम श्री जानकी जी को, अथवा सर्वश्रेयस करीम श्री सीता जी को? बोले ना ना, न तो हम राम वल्लभा, मैं तो श्री राम वल्लभा जानकी जी को प्रणाम कर रहा हूँ। ये मानिए समय राम के नाते राम वल्लभा, जो राम जी के, तो राम जी की वल्लभा है, इसलिए उनकी महिमा तो राम जी से भी अधिक है मेरे लिए, पर उनसे जो संबंध भाव है वह राम जी के कारण ही है। वल्लभाए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, तुलसी जाके मुखन ते धोखेऊ निकसत राम, ताके पग की पानही मेरे तन को चाम। और उसके बाद वे भगवान श्री राम भद्र की वंदना करते हैं। अद्भुत वंदना है। आहा, कभी कभी मुझे लगता है भगवान आद्य शंकराचार्य ने जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया, तुलसीदास जी का जो श्री रामचरितमानस से वह अद्वैत वेदांत की नींव पर खड़ा हुआ भक्ति का भवन दिखाई देता है। वही शांकर सिद्धांत स्वीकारते हुए भी श्री राम जी के ब्रह्म रूप की वंदना करते हैं। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत् सत्वाद मृसैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिरण्यवर्णः। जिनकी सत्ता के कारण असत्य भी सत्य प्रतीत होता है। यह जगत तीन काल में नहीं है, पर जिनकी सत्ता से सत्य प्रतीत होता है। देखो अद्भुत बात है, जो है सो दीखत नहीं और दीखत है सो ना है। बड़ी विडंबना है। कर दो कहता है, किवाड़ सुनने में आता है, किवाड़ समझने में आता है, पर लकड़ी नहीं दिखाई देती। जबकि किवाड़ में सिवा लकड़ी के क्या है?
कोई कहे कि लकड़ी अलग कर ली जाए, किवाड़ को कोई अलग करेगा, संभव ही नहीं है। एक ने कहा कि किवाड़ कल्पित है लकड़ी में, तो जैसे लकड़ी में किवाड़ कल्पित है, जैसे स्वर्ण में आभूषण कल्पित है, इसी तरह परमात्मा के स्वरूप में यह जगत कल्पित है। और यह तीन काल में है ही नहीं। यद्यपि वृषा त्यों काल तो पर भ्रम न सकई को उतारे, पर गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं, जास कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल उदगुराई। तो जिसकी सत्ता से असत्य भी सत्य प्रतीत होता है, जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति, तो रस्सी में तीन काल में सर्प नहीं है पर प्रतीत होता है, उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं, प्रातिभाषिक सत्ता है, भास रहा है। ऐसे श्री राम कैसे हैं? बोले यत पादक फलो में वही भवाम भोधे स्थिति शावताम। अब इस श्लोक में भी दोनों पक्ष है। यन मायावश वर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद वृषयो भाति सकलम लज्जौ यथा इरभ्रमा। यह श्लोक का जो पक्ष है, जो सैद्धांतिक वेदांत की व्याख्या है, यह बुद्ध विश्राम। और सकल जन रंजनी कहा? बोले यत पादक फ्लव भवाम बोधे ईर्षावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज के समान है, ऐसे अशेष कारण श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। और ये भगवान के चरण कमल जहाज हैं भवसागर से पार जाने के लिए। यह भी भगवान शंकराचार्य के द्वारा कहा गया है। प्रश्नोत्तरी लघु पुस्तिका है मणिरत्नमाला, उसमें शिष्य प्रश्न करता है, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदई तद विश्वेश पादाम मुझ दीर्घ नौका। शिष्य पूछता है, अपार संसार समुद्र में मुझ डूबते हुए के लिए पार जाने का उपाय क्या है? तो वे कहते हैं कि विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज ही पार ले जाएंगे। वही यत पाद प्लवमेकमेव विभवाम बोधे ईर्षावताम। ऐसे भगवान श्री राम की वंदना करते हैं। और उसके बाद कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। अनेकानेक वेद पुराण और आगम, बड़ा सुंदर। नाना पुराण निगमागम, निगम को मध्य में रखा और पुराण शुरू में, आगम बाद में। का वेदों का मर्म तो इन दोनों के बीच में ही छिपा हुआ है। पुराण और आगम शास्त्रों के मध्य में ही वेदों का तत्व ही छिपा हुआ है। पुराण इसलिए कहा क्योंकि यह ग्रंथ भी पुराण प्रधान है, पुराण सम्मत है। पर कुछ धन्यता की, कुछ हमारी अपनी भी बात, अपनी भी अनुभूतियां हैं महापुरुषों से। अच्छा, ये सब प्रबंध कथा का जो प्रस्तुत कर रहे हो किस लिए? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातमोती। स्वांत सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए, यही बुद्ध का विश्राम है, इसके लिए। और फिर वे क्रमशः पुनः श्री गणेश जी की वंदना, भगवान नारायण की वंदना, भगवान शंकर की वंदना, रामचरितमानस के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की वंदना, राम कथा के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, उनकी वंदना की गई। वेदों की वंदना, गुरुदेव की वंदना, गुरु वंदना भी की। वंदऊ गुरु पद पदम परारा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मन मणिगण ज्योति रत दिव्य दृष्टि होती। पुराण प्रधान ग्रंथ में पुराण परंपरा का पोषण करते हुए गोस्वामी जी परंपरा का भी श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। परंपरा प्रणव प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरेना।
जो भूमंडल के देवता हैं उन ब्राह्मणों की हम वंदना करते हैं। और उसके बाद संत महापुरुषों की वंदना की है कि ये संत महापुरुष तो चलते फिरते तीर्थराज हैं, प्रयागराज हैं। श्री रामचरितमानस में सभी की वंदना की गई, पर एक अनोखा संकेत है कि सभी की वंदना की गई। आप आश्चर्य से चौंकेंगे। संतों की वंदना के साथ साथ खलों की भी वंदना। एक ही ग्रंथ है जिसमें खलों की वंदना की गई है। जो निंदनीय है गोस्वामी जी के लिए वे भी वंदनीय है। और अद्भुत संकेत है कि सज्जनों की वंदना तो एक बार, पर खलों की वंदना दूसरी बार भी। बहुरी बंद खलगन सती भाई, बहुरी बंद। मैं फिर से वंदना कर रहा हूं। किसी ने कही खलों की वंदना 2 बार क्यों? तुलसीदास जी बोले इसलिए क्योंकि सज्जन एक ही बार में मान जाते हैं, और खल 2 बार में भी मान जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है। इनके तो बार हाथ देखने पड़ेगा। एक संत बड़े विनोदी स्वभाव के महापुरुष थे। मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो ऐसे विनोद की शैली में बोले कि खल शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा कि महाराज वैसे तो सामान्य अर्थ हम जानते हैं, लेकिन आप के द्वारा सुनेंगे तो कुछ विशेष अर्थ मिलेगा। तो हंसते हुए बोले खल शब्द में 2 अक्षर होते हैं, खा और ला। हम कहा इसका अर्थ? बोले खा माने खाए, ला माने लड़े। जिसके 2 ही काम हो, खाए और लड़े। तो हमने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज बड़ा अच्छा अर्थ किया आपने तो ये, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ लीजिए। बोले कौन सी? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। जिसका खाए उसी से लड़े खल। तो खलों की भी वंदना करते हैं कि कृपा करना, आप कोई विघ्न उपस्थित न करें, बस यही आपका अनुग्रह है। खलों की भी वंदना की गई। अयोध्यापुरी की वंदना की गई। हम लोग भी अयोध्यापुरी की वंदना कर लें। एक भजन की कुछ पंक्तियां। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम मन से हम लोग अयोध्यापुरी का स्मरण भी करते चले। धन्य कौशिला धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशिला धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, मीठी तोतली रसीली, प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे। सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी। जो श्री अवधपुरी गए होंगे उन्हें स्मरण आ रहा होगा। आगे की पंक्ति में अयोध्यापुरी के पावन स्थलों का वर्णन है। उन स्थानों के नाम है इस पंक्ति में। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे,
कनक भवन के अंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रचना। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल कुछ सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, जानकी महल कुछ सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो पुरानी लागे, तो पुरानी लागे। सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रचना। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। यहाँ निवास करने वाले संतों का भी दर्शन भाव के नेत्रों से कर लीजिए। कैसे बोलते हैं, कैसे परस्पर वार्तालाप और व्यवहार करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। जय सिया राम, दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रचना। मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी। प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, जन राजेश रहे नित निर्भय। फिकर कहो क्या उसको, किसको, जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रचना। सरजू जी को पानी लागे, सीताराम, सीताराम, बंदो अवधपुरी अति पावन। हम लोगों ने मन से अयोध्या जी का स्मरण किया तो हम लोग तन से भले ही अयोध्या में उपस्थित न हो पाए, पर अयोध्यापुरी यहाँ उपस्थित हो गई। तुलसीदास जी के भाव में संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल बोले। अयोध्यापुरी की वंदना, श्री सीताराम जी की वंदना, प्रणव पवन कुमार श्री हनुमान जी की वंदना, महाराज दशरथ, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा की वंदना। और इसी के साथ साथ भगवान गौरी शंकर की वंदना तो करते ही हैं, और अंत में वंदना शुरू हुई श्री राम नाम की वंदना। वंदो नाम राम रघुवर को, वंदो
रघुवर रघुवर को वंदो नाम एक कृष्ण भानु हिम कर और चंद्रमा, तीन का नाम लिया। कृषाणु पहले, भानु बाद में, हिमकर अंत में। तो कृषाणु, भानु, हिमकर तीनों में राम नाम समाया है। कृषाणु में रकार होकर, अगर रकार हटा लिया जाए तो कृषाणु बचेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं। तो कृषाणु में रकार होकर राम नाम है, और भानु में अकार होकर भानु, अगर अकार हटा लिया जाए तो भानु होगा। और हिमकर में मकार होकर, मकार हटा ले तो हिकर। तो कृषाणु का रकार, सूर्य भगवान भानु नाम का अकार, और हिमकर का मकार, ये राम नाम ही है। तो अग्नि के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में यह श्री राम नाम की ही महिमा है। और वैसे देखा जाए तो वेदत्रय सिद्धांत है, कर्म, उपासना, ज्ञान। तो कर्म का संबंध अग्नि से। हमारे जितने भी यज्ञ कर्म प्रधान जो अनुष्ठान है, उन सब का संबंध अग्नि से है। इसलिए कृषाणु माने कर्मकांड का सूचक, और भानु माने ज्ञान के सूर्योदय का सूचक, और चंद्रमा की शीतलता बोले यह भक्ति के प्रकाश का सूचक। भक्ति में भी प्रकाश होता था, शीतल राका रजनी भगति। तो चाहे ज्ञान जीवन में हो, चाहे धर्म का अनुष्ठान जीवन में हो, और चाहे भक्ति का भाव जीवन में हो, तीनों में ही राम नाम की महिमा समाई हुई है। भजन ही समाया हुआ है, भगवान नाम समाया हुआ है। विधि हरिहरमय वेद प्राण को, अगुण अनुपम गुण निधान को, वेद प्राण है श्री राम नाम। तो राम नाम की वंदना की। उसके बाद सबसे प्रार्थना करने के उपरांत कथा आरंभ की। अच्छा, एक बात बताओ तुलसीदास जी महाराज, आप इस कथा के रचयिता हैं? गोस्वामी जी बोले रचनाकार को तो कवि कहते हैं, और यहाँ तो नहीं कवि हो न चतुर मति अनुरूप गुण गावो, नहीं कवि हो न चतुर, नहीं कवि हो न चतुर, मैं न कवि हूँ न चतुर हूँ, राम जी के गुण गा रहा हूँ मति के अनुरूप। पर एक बात तो बताओ, क्या मति तो तुम्हारी है? बोले उस मति की भी महिमा नहीं है, ये तो शंभु प्रसाद सुमति ही ये हुलसी। भगवान शंकर की कृपा से सुमति मिल गई, जानकी माता की कृपा से, जासु कृपा निर्मल मति पावन। अच्छा, तो रामचरितमानस के आप रचयिता नहीं है ना? कौन है? बोले रामचरितमानस के रचयिता है भगवान शंकर। रचि महेश निज मानस राखा, पाई तो सबौ सिवासन भाखा। तो रचयिता तो है भगवान शंकर। अच्छा, ये रामचरितमानस के रचयिता भगवान शंकर है। हाँ, तो आप कौन है? बोले जैसे कोई रचयिता होता है और कोई दूसरा उसी ग्रंथ को छपा देता है, वह प्रकाशक होता है। तो कहा शंकर जी रचयिता है, मैं प्रकाशक है। कब प्रकाशित किया आपने इस ग्रंथ को? नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाश।
का प्रकाशक का अर्थ बोले छपाने वाला, और रचयिता बोले जो कवि हो। तो शंकर भगवान है रचयिता, पर शिव जी ने रचकर जिसको अपने हृदय में छिपा लिया था उसी को हमने कहकर छपा दिया है। नाम हमारा पर प्रसाद तो भगवान शंकर का। अच्छा, अब शंकर जी का ही लिखा। हाँ, तो शंकर जी ने जो कथा पार्वती जी को सुनाई वही सुना। तो बोले पहले कारण तो सुनो। तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला होता है प्रतिवर्ष। सभी निष्ठाओं से संबंधित आचार्य मनीषी संत भक्त एकत्रित होते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। उस माघ मेले में प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुरूप सभी संत इकट्ठे हुए। बहुत पुरानी बात है। मकर मध्य गवनी मुनि वृंदा। मकर स्नान के बाद सभी महात्मा अपने अपने आश्रमों के लिए प्रस्थान करने लगे, पर याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने चरण पकड़कर रोक लिया। चरण से गति होती, चलते। भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। याज्ञवल्क्य जी बोले चरण ही पकड़ लिए तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, गति कैसे होगी। भरद्वाज जी बोले जब तक मेरी गति नहीं होगी तब तक आपकी कैसे। तो सुगति का साधन तो भगवान की कथा है, सुगति साधन है, वही सुना दीजिए। तो चरण क्यों पकड़ लिए? बोले चरण इसलिए पकड़ लिए कि आचरण के बल पर तो मेरी गति हो नहीं सकती, मेरी गति तो आपके चरण के बल पर ही होगी, इसलिए चरण पकड़ लिए। अच्छा बोलो क्या सुनना चाहते हो? महाराज एक बात है, राम नाम कर अमित प्रभाव, नाम कर अमित प्रभाव, राम नाम कर अमित प्रभाव, राम नाम कर अमित। ये राम नाम की बड़ी महिमा है, और इस राम नाम का स्मरण शंकर भगवान जी करते हैं। संपद जपद शंभु अविनाशी। तो मेरा प्रश्न यह है, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहिए बुझाई, कृपा निधि मोही राम नाम कर अमित प्रभाव, राम नाम कर अमित, राम नाम की बड़ी महिमा है। ये राम कौन है, यह प्रश्न है। राम कवन? भरद्वाज जी समझ गए कि इसी युक्ति से मेरा उद्धार होगा, इसलिए ऐसा प्रश्न किया। जानते तो हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं भी समझ गया, तुम क्या जानते हो राम जी के बारे में तो बताओ। भरद्वाज जी बोले मैं तो इतना ही जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार श्री राम हुए। उनके चरित्र में कोई ऐसी खास बात तो है नहीं, तिनकर चरित्र विदित संसार सारा संसार जानता। दो ही मुख्य उत्तेजक विकार दिखाई पड़े। नारी विरह दुख लहू अपारा, पत्नी के विरह में अत्यंत दुखी हुए तो काम की प्रबलता दिखाई पड़ी, और क्रोध की प्रबलता दिखाई पड़ी। भयो रोष रन रावण बारा। तो राग और रोष से भरा हुआ चरित्र है। क्या इन्हीं का नाम शंकर भगवान लेते होंगे? यह भरद्वाज जी ने क्यों कहा और तुलसीदास जी ने क्यों कहलाया? कहा इसलिए क्योंकि आगे भी इसी तरह सोचने वाले
और कुतर्क करने वाले लोग होंगे, तो जो लोग बाद में कहेंगे हम पहले ही कहें। इस प्रश्न को हम पहले ही उठाएं, क्योंकि कभी भी आदमी को दूसरे का धन और अपनी अकल कम नहीं लगती। एक बार एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, कहने लगे महाराज बुरा ना मानो तो एक बात कहे। महात्मा बोले कि तुम जैसे 25 आते हैं, किस किस का बुरा मानेगा? दिन भर आते ही रहते, किस किस का बुरा मानेंगे? तुम भी कहो कुछ। तो आदमी बोला हमें यही कहना है कि आपके भगवान में कुछ अकल कम है। महात्मा बोले अहो भाग्य जो आपका दर्शन हुआ। कम से कम भगवान की अकल की माप तोल करने वाला तो कोई मिला। भगवान में अकल कम है। महात्मा बोले कि हम तो यह मानते हैं कि भगवान में अकल बिल्कुल है ही नहीं। आज हमें प्रसन्नता इसलिए हुई कि तुमने बताया कि नहीं है तो, और थोड़ी है। तो आदमी कहने लगा महाराज हम लोग संसारी लोग हैं, अगर हम कहें तो बात समझ में आती है, पर आप महात्मा होकर कैसे कहते हैं कि भगवान में अकल बिल्कुल नहीं है? महात्मा हंसते हुए बोले कि अगर भगवान में थोड़ी बहुत अकल होती तो तुम जैसे कम अकल पैदा ही काहे को करता जो आज उसी को कम अकल कहने करते हैं। ऐसे ऐसे तर्क का दुरुपयोग करने वाले मिलेंगे जो ईश्वर की सत्ता को ही नकारते। राम जी को भगवान ही नहीं माने। मैं अपने साथ एक घटना सुनाऊं, फिर थोड़ा आगे बढ़ाऊं। एक बार किसी छोटे से गांव में मैं गया, मेरे साथ एक सज्जन थे, अपने को बहुत विवेकी पुरुष समझते थे भी प्रतिभावान। तो रात में विश्राम किया उस गांव में। हम लोगों ने एक साथ ही सवेरे सवेरे कुछ सत्संगी लोग इकट्ठे होकर आए, तो कहा कि महाराज सत्संग होगा। तो हमने कहा कि महाराज बैठे चर्चा की कि मैं भी सुनूं, जो मुझे समझ आएगी भगवान प्रेरणा करेंगे, मैं भी कुछ कह दूं। तो उन प्रतिभावान संत से सत्संग शुरू हुआ। तो गांव वालों ने बड़ी श्रद्धा से पूछा कि महाराज भगवान के बारे में कुछ बताएं। तो वो कहने लगे पहली बात तो ये सुनो, ये राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश ये कोई भी भगवान नहीं है। सत्संग यहां से शुरू हुआ। हमने कहा कि भाई अद्भुत सत्संग है। तो गांव वालों ने पूछा कि क्यों नहीं है ये, ईश्वर क्यों नहीं है? बोले पहले ये बताओ ईश्वर एक होता है कि अनेक? तो सभी गांव वाले बोले ईश्वर तो एक है। तो बोले जब एक है तो उसका एक रूप दिखना चाहिए। जैसे आंख बंद करो और हम पूछते हैं देखो हाथी, तो हाथी का एक आकार दिखाई पड़ता है। जैसे हम कहें गाय तो गाय का एक आकार दिखाई पड़ता है। हम कहें भैंस तो भैंस का एक आकार दिखाई पड़ता है। इसी तरह वो बोले आंख बंद करो, हम कहते हैं ईश्वर, तो अलग अलग रूप दिखाई पड़े। बोले हाँ दिखते तो अलग अलग, किसी को धनुष बाण वाले, किसी को मुरली वाले, किसी को त्रिशूल वाले, किसी को गदा वाले, अलग अलग रूप दिखते। तो बोले जो अलग अलग दिखे वो ईश्वर कैसा? क्या ईश्वर अनेक है क्या? ईश्वर तो एक है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये एक भी ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। गांव वाले श्रद्धालु आदमी बड़ी श्रद्धा से उन्होंने हाथ जोड़े प्रणाम किया। बोले ओ महाराज हम तो अब तक धोखे में रहे, आज पहली बार पता लगा, इस अद्भुत रहस्य का पहली बार पता लगा। अब मुझे तो ऐसा सत्संग सुनकर बड़ा अटपटा लगा, असह्य भी हुआ, और मैं करता भी क्या। और भगवान ने प्रेरणा की, हनुमान जी की कृपा से मुझे कुछ सूझा। तब मैंने उनसे कहा कि महाराज बुरा ना माने तो इनसे ग्रामीणों से एक सवाल हम पूछ ले। ना पूछिए। तो हमने उन लोगों से कहा कि आपने आंख बंद करके हाथी घोड़ा गाय इन सबको देखा और सभी एक आकृति के दिखाई पड़े, और ईश्वर एक आकृति का नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए अनेक दिखने वाले ईश्वर नहीं हो सकते। हाँ यही बात है। हमने कहा हम आपसे पूछते हैं आंख बंद करो। बोले बंद कर ली। हमने कहा हाथी घोड़ा और ये सब मत देखो। फिर हमने कहा देखो बाप, तो सबको एक ही दिख रहा है, बाप के अलग अलग दिख रहे हैं। तो बाप तो अलग अलग दिखेंगे। बोले अलग अलग दिख रहे हैं। हमने कहा बाप एक होता है कि कई होते हैं? बाप एक है कि अनेक? बोले नहीं एक है। हमने कहा फिर अनेक क्यों दिख रहे हैं, अलग अलग क्यों दिख रहे हैं जब एक ही है? तो सबने कहा कि
पाप तो एक ही होता है सबका, लेकिन सबकी अलग अलग हैं। हमने कहा इसी तरह ईश्वर की सत्ता तो एक ही है, पर सबके भाव के रूप अलग अलग हैं ईश्वर के। तो वो बोले यह भी बात ठीक है, अब समझ में आ गई हमें बात। तो गांव वाले तो प्रसन्न हो गए, वो हमसे नाराज हो गए। तो सत्संग का उद्देश्य यह है, तर्क का उद्देश्य यह है कि हम ईश्वर की सत्ता के प्रति आस्थावान हो सके और दूसरों में आस्था उत्पन्न कर सके। ईश्वर को नकार देने से व्यक्ति के जीवन का आधार क्या रह जाएगा। इसीलिए महाभारत में तो स्पष्ट कहा, यक्ष के प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में धर्मराज युधिष्ठिर ने तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न नैको निशिर्यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। जब यक्ष ने पूछा कि पंथ क्या है, तब कहा कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, सुनी हुई बातें अलग अलग हैं, मनुष्यों के मत में वैभिन्न है और धर्म का तत्व गुहा में छिपा हुआ है। इसलिए महापुरुष जिस मार्ग से गए हों वही मार्ग है। महाजनो येन गतः स पंथा। एक आदमी तो किसी व्यक्ति को मंदिर में जाते हुए देखा, दीपक लेकर जा रहा था, भगवान शंकर का भजन करते हुए शिव जी की आरती उतारूंगा। श्रावण का महीना है और श्रावण का सोमवार दीपक जलाकर शिव जी के मंदिर में जा रहा था। रास्ते में कुतर्क करने वाला आदमी मिला, कहाँ जा रहे हैं? बोले मंदिर में। बोले क्या फायदा, भगवान ने तुमको बनाया कि तुमने भगवान को बनाया? उसने कहा कि मतलब? बोले मंदिर में तो तुम्हारी बैठाई हुई भगवान और तुम खुद ही पूजा करते हो। उसने सोचा कि मैं ऐसे भक्ति भाव से भरे जा रहे, कहां से कहां ये कुतर्क करने वाला मिल गया। तो बोला अच्छा तुम ही बताओ हम क्या करें। अरे बोले छोड़ो ये पूजा पाठ मंदिरों में जाना, बहुत गए। अब तो ये विचार करो इस दीपक में ज्योति कहां से आई, इस ज्योति पर विचार करो, इस ज्योति के संबंध में सोचो कहां से आई ये ज्योति। उसने सोचा कि इससे बहस करेंगे तो पूजा का समय चला जाएगा। वो आदमी भी कम चतुर नहीं था, उसने फूंक मारकर दिया ही बुझा दिया। अब उस कुतर्क करने वाले ने पूछा कि तुमने दिया क्यों बुझाया? बोले अब हम आपसे ही पूछते हैं कि दिए की ज्योति कहां चली गई। तो उसने कहा क्या मतलब? बोले बस जहां चली गई वहीं से आई थी। चली गई आप नहीं बता सकते, आई थी हम नहीं बता सकते, काहे को विवाद पढ़ते हो? भगवान का भजन करो। यही तुलसीदास जी कहते हैं, अस विचार ये तज्ञ विरागी राम ही भजन तर्क सब त्यागी। तो जो भरद्वाज जी ने बात कही, क्या उनके मन में कुतर्क है? नहीं नहीं, दूसरे लोग कुतर्क करेंगे। इसलिए हम ही ये प्रश्न प्रस्तुत करके सदगुरु से समाधान लें ताकि सबके जीवन का लाभ हो सके। एक बात। दूसरे, महापुरुषों से कुछ सुनने के लिए ना समझ ना भी हो तो बनना पड़ता है। और बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि हरिदास जी संगीत सम्राट तानसेन के गुरुदेव, बादशाह प्रशंसा करता तानसेन की, तुम्हारे गुरुदेव का गायन सुनना चाहता हूं। तो कहा कि उनका गायन तो भगवान के लिए है, भगवान के अलावा किसी को नहीं सुना। बादशाह होने की शान छोड़कर छद्म वेश में चलो तो प्रयास करूंगा। वृंदावन आए, तानसेन के साथ बादशाह अकबर छद्म वेश धारण किया था। अब हरिदास जी से कहे कौन संगीत सुनाने के लिए, उनका तो गायन भगवान गोविंद के लिए। तो तानसेन तो शिष्य है, गुरुदेव के समक्ष जानते हुए भी अनजान बनकर राग को अशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया। तो हरिदास जी ने कहा तानसेन यह तो गलत कहा है। तो गुरुदेव सही क्या है? तो सही समझाने के लिए जो हरिदास जी गाने लगे, तो अकबर को उस अमृत का लाभ लेने का अवसर मिल गया। इसी तरह अनजान बनकर ही जानकारों से कुछ प्राप्त किया जाता है। भरद्वाज जी भी बोले कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप समझा दें। याज्ञवल्क्य जी बोले चतुराई तुम्हारी नहीं जाने, राम जी के गूढ़ गुण सुनना चाहते हो और तुमने कहा ये राम कौन है? और ये तुलसीदास जी ने इसलिए भी कहा। श्री कबीरदास जी की कुछ पंक्तियों का मर्म लोग नहीं समझ पा रहे।
कबीरदास जी ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। एक सज्जन तो बड़े परेशान हो गए, कितने राम हैं इसमें? 4 तो यही हो गए। कबीरदास जी ने भी 4 राम बता दिए। हमने कहा कि संत की वाणी सत्य का ही उद्घोष करती है, भले ही हम समझ न सके। बोले 4 हो गए। हमने कहा कबीरदास जी ने तो 4 नहीं कहे, एक ही कहा, एक राम दशरथ का बेटा, 2 नहीं, एक राम घट घट में बैठा, और तीसरा नहीं, एक राम का सकल पसारा, और चौथा नहीं, एक राम सब जग से न्यारा। बोले समझ में तो नहीं आता। तो हमने कहा आसानी से समझने के लिए ऐसे कहो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। वही है। एक साधक परेशान थे। वेदांत के अनुसार तो यह जीव ही ब्रह्म रूप है। तो कहता था, खुद को खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की एक जात है, किसको खुदा कहूं? खुद को खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की एक जात है, किसको खुदा कहूं? एक अलमस्त सदगुरु बैठे हुए थे, मुस्कुराते हुए बोले, खुद को खुदा कहो और खुदा को खुदा कहो, आलम खुदा की जात है, सबको खुदा कहो। ये राम दर्शन कर जाते, करूं प्रणाम जो। पर यह प्रश्न उठाया गया तो याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी जैसे आपने संशय किया है, ऐसे ही संशय कीन भवान, ऐसे ही संशय कीन भवानी। संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी। ऐसे ही संशय कीन भवानी, कीन भवानी, संशय कीन भवानी। याज्ञवल्क्य जी बोले, इसी तरह भवानी माता को संशय हुआ था श्री राम जी के अस्तित्व में, तो महादेव तब कहा बखानी, भगवान शंकर ने उनको समझाया था। तो वही कथा सुना देता हूं, इससे आप सहज समझ लें। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि। त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त जी के आश्रम में श्री राम कथा सुनने के लिए आए। शंकर जी बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, पर कथा सुनने के लिए नीचे उतरते हैं, और वह ऊंचाई अद्वैत की ऊंचाई है, पर द्वैत को स्वीकार करते तो भक्ति के नाते कथा सुनने के लिए आए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग जग जननी भवानी, संग सती। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, संग सती। संग
बड़ा सार्थक सती। क्यों? बोले जो पति का अनुगमन करे वही सती। जग जननी भवानी शंभु। अब एक संकेत है, सती जी के जीवन में घटना दूसरे तरह की घटी और शिव जी के जीवन में दूसरे तरह की। अब तुलसीदास जी का ये सांकेतिक रूप है इस कथा को प्रस्तुत करने, उसे हम लोग हृदयंगम करें। शंकर जी आए कथा में तो छोटे बनकर आए, बड़े बनकर लौटे। शंभु गए कुंभज ऋषभ, शंभु 2 अक्षर का नाम। और जब कथा में आ गए तो सुनी महेश परम सुख माने। कथा में आए शंभु बनकर, कथा सुनकर हुए महेश। और जब कथा सुनकर अगस्त जी से विदा लेकर चले तो महेश ही नहीं, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। शंभु होकर आए और त्रिपुरारी बनकर लौटे। मनोभाव यह है कि हम तो तुच्छ हैं, जो बड़ाई है, जो नाम बड़ा है, वह तो कथा के कारण है, कथा की कृपा है, भगवान की कृपा है। और सती जी बड़ी होकर आई, संग सती जग जननी भवानी। और जब लौटे तो नाम भी नहीं चले भवन संग दक्ष कुमारी। कभी जो बड़ हो तो सुराम बड़ाई। पधारे भगवान भवानी शंकर। अगस्त ऋषि ने पूजा की, अपना सौभाग्य समझा, कथा का वर्णन किया। भगवान शंकर तो श्री राम कथा सुनकर आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। परमेश्वर की कथा सुनकर प्रसन्न है भगवान। सती जी का मन नहीं लगा कथा में। इसका यह अर्थ नहीं है कि सती माता में कोई दोष है और दोष बुद्धि हम रखें। कभी कभी धार्मिकता का प्रबल संस्कार भी व्यक्ति की उन्नति नहीं होने देता, अगर आग्रह हो उसमें तो। सती जी से किसी ने कहा कि आप भगवान की कथा नहीं सुन रही हैं। सती जी मनी मन बोली कि जिनके भगवान है वो सुन रहे कथा। राम जी शंकर जी के भगवान है तो कथा सुन रहे। बोले आप भगवान को नहीं मानती? बोले मानती हो। बोले फिर क्यों नहीं कथा सुन रही हो? बोले राम जी है शंकर जी के भगवान, पर मेरे भगवान तो शंकर जी है, क्योंकि मैं सती हूँ। सती के लिए तो पति ही परमेश्वर होता है, भगवान शंकर मेरे भगवान है। ये सती होने का आग्रह जो उनके चित्त में बैठ गया है। और भगवान शंकर यह समझाना चाहते हैं कि देखो, पति के चित्र की भी पूजा होती है, लेकिन तब तक जब तक पति स्वयं उपस्थित न हो जाए, तो पति को परमेश्वर के रूप में देखना, यह तो परमेश्वर का एक प्रतीक है। लेकिन जब परमेश्वर ही उपस्थित हो जाए तो प्रतीक को नहीं, फिर तो मूर्ति को ही महत्व देना चाहिए। पर भी सती है, और सती होने का यह जो उनका संस्कार है, यही कारण है कि कथा जब सुन ली तो अगस्त जी ने देखा कि भगवान शंकर भाव विह्वल हो गए हैं, सजल विलोचन हो गए हैं, रोमांचित गात हो गया है शशांक शेखर का। कथा सुनकर आप प्रसन्न हो गए? हाँ, तो दक्षिणा मिल जाए कथावाचक को। शिव जी बोले अवश्य मिलेगी। बोलो क्या चाहिए? बोले आप जैसे श्रोता से तो वह दक्षिणा मिले जो और कोई नहीं दे सकता। भाई दक्षिणा भी तो यजमान देखकर ही दी जाती, जैसा यजमान वैसी दक्षिणा। तो शंकर भगवान जैसा यजमान मिल जाए तो दक्षिणा साधारण है। अच्छा क्या? बोले बस मैंने आपको ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी। अब मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा
भगवान दक्ष कुमार। भवन सन दक्ष कुमारी। अब शंकर जी सोचते जा रहे हैं कि ही विधि दर्शन हो। दर्शन कैसे हो? कथा सुनने का यही फल है कि कथा सुनने के बाद भगवान के दर्शन की लालसा जग जाए। मिल जाओ राम तरस रही आँखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही आँखियाँ, मिल जाओ राम मिल जाओ राम तरस रही आँखियाँ, मिल जाओ जो तू कहे राम तो ही मिली है, बापों देख हरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ नहीं राजेश बिंदु असुवन के, भाव के रस सरस भई अखियाँ, ओ मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम मिल जाओ राम मिल जाओ राम मिल जाओ राम जी के दर्शन की इच्छा। हृदय विचारत जात हर कहीं भी दर्शन हो। भगवान का अवतार तो गुप्त रूप में हुआ। शिव जी भले ही हमारा अवतार गुप्त रूप में हुआ हो, पर आप तो जानते हैं, आप आ जाइए ना। शिव जी बोले हम आएंगे तो सारी दुनिया जान लेगी कि आप भगवान हैं, और आप अपने को गुप्त रूप में रखना चाहते हैं। क्यों जान लेगी? शिव जी बोले हम प्रणाम करेंगे तो लोग इतना तो समझ ही लेंगे कि जिसे शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं वह भगवान। तो कहा कि एक बात है क्या? राम जी बोले भोले बाबा हमारी भी माया ऐसी वैसी नहीं है, मेरा जान लेना इतना आसान नहीं है कि लोग प्रणाम करें। आप प्रणाम करें और लोग जान लें कि मैं भगवान हूं। मैं ऐसा रूप लेकर आऊंगा कि शंकर भगवान सारी दुनिया को तो बाद में जनाना, पहले अपनी सहधर्मणी सती जी को ही जना लो कि मैं भगवान हूं तो जानो। अब भगवान आए ऐसे रूप में, श्री जानकी जी के विरह में रोते हुए, हाँ जानकी हाँ जानकी। जो शिव जी ने देखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी नकीन किनारी। कि अभी नाटक के मंच पर है, मिलना पर्दे के पीछे ठीक रहेगा, इस समय मिलना ठीक नहीं। कुसुमय जान नकीन किनारी, पर जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हो मनोज न सावन। सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। सती जी को लगा भगवान हो नहीं सकते, ये तो भगवान है ही नहीं, पर शंकर जी को क्या हो गया? अब संदेह हुआ। सती जी ने कहा नहीं, पर शंकर जी ने समझाया ऐसा संशय मत करो, और संशय गया नहीं। भगवान शिव बोले कि अधिक संशय तो परीक्षा ले लो। बोले आप क्या करेंगे? बोले मैं तो बैठूंगा। तब लगी बैठे हूं बट छाई, बट वृक्ष की छाया में विश्राम करूंगा। सती जी बोली और
बोले तुम जाओ परीक्षा ले लो। सती जी बोले हम सब लोग सब जगह साथ साथ रहे, कथा सुनने साथ साथ आए, लौटे भी साथ साथ, रहते भी साथ साथ, अर्धनारीश्वर कहलाते हो, तो परीक्षा में भी साथ साथ चलो। शिव जी बोले साथ चलने का ये अर्थ नहीं है कि पति पत्नी भोजन साथ साथ करें, यात्रा साथ साथ करें, पर इसका यह आशय तो नहीं है कि पत्नी बीमार हो तो पति से कहे कि तुम भी दवाई खाओ हमारे साथ। अरे इलाज तो उसी का होगा जिसे कोई बीमारी हुई। तो संदेह तुम्हें है, मुझे तो है नहीं, तो तुम जाकर परीक्षा लो। और शिव जी बोले मैं विश्राम करूंगा। कब लगी बैठा हूं बट शाही। अच्छा विश्राम आपको, आप विश्राम क्यों करेंगे? शिव जी बोले इसलिए कि जिनको संशय है वे अबुध हैं, उनको विश्राम नहीं मिलता, और जिनको संशय नहीं है वे बुध हैं। और ये कथा तो विश्राम देने वाली है, क्योंकि बुध विश्राम सकल जन रंजन। और सचमुच सती जब तुम भक्त हो जाओगे, दो ही मार्ग है, या तो विवेक का मार्ग है या विश्वास का मार्ग है। एक बात है कि चर्चा को विराम। शिव जी ने कहा कि सती तुम विश्वास का साथ तो छोड़ ही रही हो, क्योंकि भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूप में हो। विश्वास का साथ तो छोड़ रही हो, लेकिन विवेक का मत छोड़ना। जैसे मिटे मोह ब्रह्मभारी करे सो जतन विवेक विचारी। पर सती जी का विवेक भी जाता रहा। करे विचार करो का भाई, विचार तो रहा पर विवेक नहीं रहा। और तुलसीदास जी फिर इस कथा के माध्यम से वही संकेत करते हैं कि अगर आप विवेकी है, बुध है, तो आपको विश्राम मिलेगा। और अगर आप विश्वास के साथ हैं तो बिन विश्वास भगत ही नहीं, भक्त है तो आपका मन भगवान के रंग में रंग जाएगा। ऐसी है श्री राम कथा है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। और संयोग से आज दिन भी बुधवार है, तो बुधवार को आरंभ होने वाली कथा बुध विश्राम देने वाली है। और आज इस कथा का अब यही बुध को विश्राम है, और बुध विश्राम सकल जन रंजनी के आधार पर आगे भी हम लोग श्री राम कथा का दर्शन करेंगे। बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। अपने जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान की।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय।